नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षा दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। विशारद, प्रभाकर, भास्कर, प्रवीण, बीए, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मात्रिक छंद। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में गीतों की रचना के लिए मात्रिक छंद की रचना का जो निर्देश संस्कृत में दिया था, साथ ही लय और ताल के लिए जिन मात्रिक छंदों की नींव डाली थी, वे आधार ब्रज भाषा के कवियों के हाथ लगकर और भी सुंदर, सरस और लुभावने बन गए। कथक नृत्य के आचार्यों के लिए ब्रज भाषा की छंद रचना एक महत्वपूर्ण संपदा साबित हुई। राधा कृष्ण की छेड़छाड़, होली के छंद, यशोदा के वात्सल्य के छंद, सभी कुछ आगे जाकर कथक के नृत्याचार्यों के लिए मणि और रत्नों का महासागर सिद्ध हुए। श्री कृष्ण पर रचे गए ब्रज भाषा काव्य की संपदा को न केवल कथक नृत्य के सुधीर नृत्याचार्यों ने उठाया, अपितु शास्त्रीय संगीत के गायकों ने भी ब्रज भाषा के शब्दों का आश्रय ग्रहण किया और अपने ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, भजन आदि में ब्रज भाषा के छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग किया। कवित्व में छंद। कथक नृत्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह नृत्य राजस्थान में लगभग 10वीं शताब्दी के बाद जन्म लेकर जो विकास के पथ पर पड़ा, तो मध्यकाल आने से पूर्व 14वीं शताब्दी में राजस्थान के छोटे बड़े राजाओं के दरबार में इसने अपने पांव जमा लिए। कथकों को पहले नृत्य की भंगिमाओं द्वारा राधा कृष्ण की कथा व्यक्त करनी होती थी। कथक के विभिन्न आचार्य कृष्ण की विभिन्न लीलाएं प्रस्तुत कर राजा, रानी तथा सामंतों का मन मोह लेते थे। कोई गोवर्धन उठाने की लीला दिखाता तो कोई कालिया नाग नाचने की, कोई कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जन्म की कथा दिखाता था, कोई कंस के वध की। ये सभी आचार्य छंदों के आधार पर पद रचना तथा ताल की लय बनाते थे। कवित्व, ठुमरी या भजन सभी में छंद का प्रयोग होता था, क्योंकि बिना छंद के कोई रचना लिखी नहीं जा सकती थी। नृत्य में छंद। नृत्य सदा लयबद्ध होता है। लय सदा तालों पर आधारित होती है। ताल का आधार मात्राएं होती हैं। भरत ने मात्रिक छंद का गणित बताया था। यह भी स्पष्ट कर दिया था कि लय की चाचपुट तथा चच्चटपुट नामक योनियां हैं। इन्हीं से लय का जन्म होता है। एक वह जिसमें 2 मात्रा या उसके गुणनफल से कितनी ही मात्राएं बढ़ाकर, अर्थात 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 या उससे भी अधिक मात्राओं की तालें बनाई जा सकती हैं। दूसरे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 मात्राओं की, अर्थात उन संख्याओं की जो 2 से नहीं कटती, की ताल बनाई जा सकती है। मात्राओं के गणित से
तालों का रूप निर्धारित होता है। जब कोई ताल निश्चित हो जाती है तो उसकी लय छंद का रूप धारण कर लेती है। ताल और लय के अनुसार नृत्य में हर ताल का उसकी मात्राओं के हिसाब से एक छंद बन जाता है। कुछ ताल ऐसी भी बना ली जाती हैं जिनमें मात्राओं का एक खंड 4 फुट अर्थात 2 तथा उसके गुणनफल का भाग होता है तथा दूसरा 4 फुट अर्थात 1, 3, 5 मात्राओं के खंड का भाग होता है। दोनों प्रकार के खंड जोड़कर जो ताल बनती है वह मिश्र जाति की ताल कहलाती है। जैसे 7 मात्रा की ताल रूपक ताल, जिसमें 3 तथा 4 मात्राओं का संयोग होता है। मात्राओं के संयोग से ताल अपने चलक का जो रूप बनाती है वही उसका छंद होता है, क्योंकि छंद की रचना मात्राओं के संयोग से बनती है। कथक नृत्य में कवित्त, तोड़े, टुकड़े, परण, तत्कार आदि सभी मात्रिक गणना के अनुसार बनाए जाते हैं, अतः सभी छंदबद्ध रहते हैं। छंद से बाहर कथक नृत्य का कोई भी अंग नाचा नहीं जा सकता। लय स्वयं एक छंद है, क्योंकि वह मात्राओं में बंधी हुई है। लय आरंभ होते ही उसकी गति तथा सम तक पहुंचने में एक निश्चित छंद बन जाता है। वह ऐसा छंद होता है जो वाद्य वादकों के अलावा श्रोताओं के दिमाग में झूमने लगता है। अतः यह कहना अनुचित ना होगा कि छंद वह नींव है जिस पर कथक नृत्य का मनमोहक महल खड़ा होता है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।